वासुदेवाय। महाभारत का युद्ध शुरू हुआ। सभी ने अपने अपने शंख बजाए। पितामह भीष्म ने भी अपना शंख जोर से बजाया, दुर्योधन को खुश करने के लिए। दुर्योधन ने कहा, पितामह, आपने मुझे खुश करने के लिए जरूर जोर से शंख बजाया है, लेकिन मुझे मालूम है कि आप किसके हितचिंतक हैं। इस पर भीष्म पितामह ने कहा, ठीक है, आज मैं तुम्हें 5 पांडवों में से एक को मारकर ही बताऊंगा। ये बात भगवान श्री कृष्ण को पता चली। उन्होंने द्रौपदी से कहा कि शाम के वक्त भीष्म पितामह के पास जाना और उनके पैर छू के आना। द्रौपदी ने पूछने पर भगवान ने कुछ न बताया। द्रौपदी शाम के वक्त गई, पितामह के चरण छुए। पितामह पहुड़े हुए थे, शाम का वक्त था, उन्होंने ठीक से देखा नहीं। उन्हें लगा दुर्योधन की पत्नी है। उन्होंने आशीर्वाद दिया, सौभाग्यवती भव। जब उन्हें मालूम पड़ा कि ये द्रौपदी है, तो उन्हें भगवान श्री कृष्ण की चाल का पता चला। भगवान ने कृष्ण से कहा कि आपने इस तरह से छल क्यों किया? तो भगवान ने कहा, मुझे पांडवों को बचाना है, धर्म को बचाना है। इस तरह से भगवान ने पांडवों की रक्षा हर बार की। अब पितामह को वचनबद्ध करने के बाद पितामह को भी कुछ देना आवश्यक है। पितामह ने कहा भगवान से कि आप मेरे अंतिम समय, मेरे मृत्यु के समय आपको आना है। जब भीष्माचार्य 18 दिन तक बाणों की शैया पर पड़े थे, तब कृष्ण उनसे मिलने गए। भीष्माचार्य ने कृष्ण से पूछा, मुझे इच्छा मरण होते हुए भी मुझे 18 दिन बाणों की शैया पर क्यों पड़ा रहना पड़ा? हम कहते हैं कि भैया कुछ पाप हो गया है, हमारे पिछले जन्म का पाप, पिछले जन्म का नहीं, न जाने कितने जन्मों का पाप हमें भोगना पड़ता है। भगवान श्री कृष्ण ने उनका पिछला जन्म देखा, उसमें कुछ नहीं था। अगला जन्म देखा, उसमें भी कुछ नहीं था। 18 जन्म पहले भगवान श्री कृष्ण को बात मालूम पड़ी कि भीष्माचार्य को ये भोगना क्यों पड़ा। 18 जन्म पहले भीष्माचार्य एक छोटे बच्चे थे। उन्होंने एक लकड़ी पर एक गिरगिट को उठाया और जोर से जंगल में फेंका। बहुत कांटों वाला झाड़ था, उसमें जाके वो गिरगिट गिर पड़ी। सभी कांटे जो थे गिरगिट के बदन में चले गए। तो भगवान ने कहा कि उस गिरगिट को जो आपने दुख दिया, वो इस जन्म में आपको भुगतना पड़ा। आज हम पहले अध्याय का 11वां श्लोक करने जा रहे हैं। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम अवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। अयनेषु यानी मोर्चों पे, च भी सर्वेषु यानी सर्वत्र, यथा भागम यानी अपने अपने स्थानों पर, अवस्थिता यानी स्थित, भीष्म यानी भीष्म पितामह की, एव निश्चय ही, अभिरक्षन्तु यानी सहायता करनी चाहिए, भवंत यानी आप, सर्वे यानी सबके सब, एव यानी एव ही यानी निश्चय ही। दुर्योधन ने द्रोणाचार्य से कहा, अतएव सैन्य के व्यूहों में अपने अपने मोर्चों पे खड़े रहकर आप सभी भीष्म पितामह को पूरी तरह से सहायता दे। अगला श्लोक हम कर रहे हैं 12वां।
तस्य संजनयन हर्षम कुरु वृद्धः पितामह सिंहनादम विनद्धश्चे शंखम दद्मो प्रतापवान। तस्य ने उसका, सज्जनयन ने बढ़ाते हुए, हर्ष मैंने हर्ष, कुरुवृद्ध ने कुरुवंश के वयोवृद्ध भीष्म पितामह, सिंहनाद मैंने सिंह की सी गर्जना करके, विनद्य ने गरज कर, उच्च ने उच्च स्वर में, शंख मैंने शंख, दद्मो मैंने बजाया, प्रताप मैंने बलशाली। तब कुरुवंश के वयोवृद्ध परम प्रतापी एवं वृद्ध पितामह ने सिंह की तरह गर्जना करके अपना शंख उच्च स्वर से बजाया, जिससे दुर्योधन को हर्ष हुआ। अगला श्लोक है 13वां। ततः शंखाश्च भैर्यश्च पणव आनक गोमुखाः सह सेवाभ्य हन्यन्त सह शब्द तुमुलः अभवत्। याने तथा यानी तत्पश्चात, शंख यानी शंख, च भी भैर्य यानी बड़े बड़े ढोल, च तथा पणव आनक यानी ढोल तथा मृदंग, गोमुख यानी श्रृंग, सहसा यानी अचानक, एव यानी निश्चय ही, अभ्यहन्यंत यानी एक साथ बजाए गए, सह यानी वह, शब्द यानी समवेत स्वर, तुमुलः यानी कोलाहल पूर्ण, अभवत यानी हो गया। तत्पश्चात शंख नगाड़े बिगुल तुरही सिंह एक साथ बज उठे, वह समवेत स्वर अत्यंत कोलाहल पूर्ण था। अगला श्लोक है 14वां। ततः श्वेते हये युक्ते महति स्यंदने स्थितो माधवः पांडवाश्च एव दिव्य शंखो प्रदत्मतुः। यानी तथा यानी तत्पश्चात, उसके बाद, श्वेते है ने सफेद घोड़ों से, हये है ने घोड़ों से, युक्ते है ने युक्त, महति यानी विशाल, स्यंदने यानी रथ में, स्थितो यानी आसीन, माधव यानी कृष्ण, पांडव यानी अर्जुन, च तथा एव निश्चय ही, दिव्य शंख यानी दिव्य शंख प्रदत्मतु यानी बजाए। दूसरी ओर से श्वेत घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले विशाल रथ पर आसीन कृष्ण तथा अर्जुन ने अपने अपने दिव्य शंख बजाए। अगला श्लोक है पांचजन्यम ऋषिकेशः देवदत्तम धनंजयः पौंड्रम दद्मो महाशंखम भीमकर्मा वृकोदरः। पांचजन्य मैंने शंख का नाम है, ऋषिकेश यानी ऋषिकेश, देवदत्त मैंने देवदत्त नाम का शंख, धनंजय ने अर्जुन का नाम भगवान ने रखा है। गीता में अर्जुन के बहुत सारे अलग अलग नाम भगवान ने दिए हुए हैं। पौंड्र मैंने पौंड्र नाम का शंख, दद्मो ने बजाया, महाशंख मैंने भीषण शंख, भीमकर्मा ने अति मानवीय कर्म करने वाला, वृकोदर ने जो बहुत खाता है यानी भीम। भगवान कृष्ण ने अपना पांचजन्य शंख बजाया, अर्जुन ने देवदत्त शंख बजाया, तथा बहुत खाने वाला अति मानवीय कार्य करने वाले भीम ने पौंड्र नाम का शंख बजाया। और इस तरह सबने अपने अपने शंख बजाए और जो नगाड़े ढोल सब कुछ बजे, उससे वातावरण निर्माण हुआ। हर एक बात के लिए वातावरण निर्मित की बहुत जरूरत होती है। यहाँ पे भी वही हुआ, युद्ध के लिए वातावरण निर्माण किया गया। जय श्री कृष्ण।